मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा जा सकता है, बहुत सारी न्यूज आ रही है, इटर्नल के रिजल्ट्स, जियोफिन के रिजल्ट, ओला, साइंट, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। एंड देखो काफी लोगों की क्वेरीज है, और एक क्वेरीज मुझे जो समझ में आई है, एक तो पैरा दी फॉस्फेट प्रमोटर ने स्टेक बाय किया, और दूसरी कि सर दिवाली का कोई स्टॉक कुछ कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ ऐसी कोई क्वेरी आती हुई दिखाई दी। देखो एक बात समझो, मैंने कोई लिस्ट प्रिपेयर नहीं की है, मैं थोड़ा सा एग्जाम के प्रिपरेशन में था, ठीक है। मैं संडे लिस्ट प्रिपेयर कर दूंगा, आपको बता दूंगा, तो आप संडे को एक्टिव रहेगा अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। और उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो लाइव में डिस्कस कुछ भी नहीं होगा संडे को, तो आप अलग से वीडियो आएगा उसका, वो आप जरूर चेकआउट करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आज एक वीडियो रख दिया है, देखो बहुत सारे लोग ये वीडियो नहीं देखते, एक बार जाके देखो तो सही, मैं काफी चीजें डिस्कस करता हूँ। आज जो हुआ वो डिस्कस नहीं करता, ठीक है। उतना ही नहीं, यानी कि कौन सा कंपनी अभी के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वो भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कौन सा कंपनी चार्ट पे पॉजिटिव है, या फंडामेंटल पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे कुछ ट्विस्ट हो सकता है, क्या फेक ब्रेकआउट है या फेक मोमेंटम है, वो सब डिस्कस करता हूँ। जो मोमेंटम आ रही है, यानी कि मंथली ब्रेकआउट भी है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो आप जाके एक बार देखने की कोशिश तो करो ये वाला वीडियो, ठीक है। तो हमेशा मेरे जो पहला वीडियो आता है वो बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करता है। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो काफी चीजें मिस करते हैं, ठीक है। एक बार जाके देखो, अगर पसंद है तो बता देना, ठीक है। चलिए, ओके, आज की मोमेंटम काफी अच्छी मोमेंटम थी। मैं पहले ही बता चुका था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा मे बी फॉल करके वापस रिकवर कर सकते, अप साइड जा सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका था। और मैंने बुल स्प्रेड लिया था, मैंने प्रॉफिट काफी अच्छा बुक कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी रैली में एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, ये काफी अच्छी रैली होती हुई दिखाई दी। 2 आवर्स चार्ट के अंदर काफी वर्टिकल रैली था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो आप सिर्फ इतना समझो कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस है 25,670 के आसपास, यह वाला, ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है 30 जून 2025 को बनी थी, वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो अगर कल गैप अप ओपन होता है तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट निफ्टी के अंदर हो सकता है, ठीक है। सो यहां पे आप पूछे सर कि बुल स्प्रेड पॉसिबल है, करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। बुल स्प्रेड अगर करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज समझ सकते हैं कि अगर स्टेबल ओपन होता है या स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो 25,650 का एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे मार्केट में एक फॉल आ सकता है, जो मुझे लगता है कि 25,500 या 25,450 तक मार्केट को लेके जा सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि तगड़ा फॉल आएगा, छोटा मोटा फॉल आएगा, ठीक है। सो स्प्रेड ही बेटर है। देखो नेकेड पोजीशन करना तो बेवकूफी है, अगर आप नेकेड पोजीशन करते हैं तो बेवकूफी है, ठीक है। स्प्रेड ही बेटर है, बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड बोलते हैं ना, ठीक है। आप नेट पे सर्च कर लेना, जो लोग कंफ्यूज है कि बुल स्प्रेड क्या होता है, बियर स्प्रेड क्या होता है, वो नेट पे चेक कर लेना, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मान लो गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो भी यहाँ पे एक वीक रहने की पॉसिबिलिटी साइन दिखाई दे, तो एक रेंज में चला जाएगा। रेंज है 25,400 से लेके 25,630 की एक रेंज में बन जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो, ठीक है। गैप अप में फॉल, स्टेबल में भी फॉल, और गैप डाउन में रेंज बाउंड, ठीक है। सेम चीजें बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखाई दे सकती है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें ध्यान में रखेगा कि ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा वर्टिकल जा रहा है 2 आवर्स चार्ट के अंदर, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी आईसीआईसी के बैंक के आई थिंक रिजल्ट है, ओके, सो केयरफुल। ओके, एफआई की पॉजिटिविटी खरीदारी है, देखते हैं कहां पे मार्केट ओपन होता है। देखो यूएस मार्केट पॉजिटिव है, सी यूएस मार्केट देखो, आज यूएस मार्केट भी पॉजिटिव है, यानी कि ग्लोबल मार्केट से मार्केट हमारा पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। हमारा मार्केट के पॉजिटिव की वजह एक ग्लोबल मार्केट भी है। ट्रम्प के नाटक थोड़े शांत हुए, इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट को देख के हमारा मार्केट चल रहा है, ओके। इसके अलावा इन्फोसिस की बात करें जाए, देखो इन्फोसिस के नंबर्स तो पॉजिटिव है, लेकिन मैंने कुछ न्यूज सुनी कि भाई जो अनुमान था उससे थोड़े वीक मार्जिन आते हुए दिखाई दे, ठीक है। हालांकि ग्रोथ काफी अच्छा मुझे लगा। इनके जो गाइडेंस है, फ्यूचर गाइडेंस, वो 1 से लेकर 3% तक के फ्यूचर गाइडेंस है, विच इज ठीक ठाक है, एवरेज गाइडेंस है, ठीक है। नंबर्स भी ठीक है, बट अगर आप एडीआर की बात करें, सी यहाँ पे एडीआर आप देख सकते हैं इन्फोसिस का, वो 3.5% डाउन है। सोचो, 3.5% का एडीआर डाउन, विच मीन्स कि भाई बड़ी प्लेस को शायद नंबर पसंद नहीं है, और इवन मार्केट थोड़ा वर्टिकल जा रहा था, ठीक है। तो वो भी हो सकता है कि भाई छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती हुई आपको दिखाई दी है, ठीक है। सो थोड़ा केयरफुल रहेगा इन्फोसिस के अंदर। शॉर्ट टर्म का फॉल है, पैनिक की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म में कभी कभी फॉल आ जाते हैं, ठीक है। सो आपको बस उतना ही ध्यान में रखने की ये कभी कभी फॉल शॉर्ट टर्म में होते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो आप रडार पे रख सकते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि यहाँ पे एक हेजिंग स्ट्रेटेजी पॉसिबल होती है, ठीक है। रिवर्स हेजिंग भी पॉसिबल है, हेजिंग भी पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा रिजल्ट्स में बड़े मुंह आते हैं।
आप देखोगे मान लो कि कोई रिजल्ट आए है लाइक डी मार्ट के या डिक्सॉन के, वो 6-6 7-7% गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर स्प्रेड का हेजिंग करते हैं, ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन में मूव आता है, यहाँ पे तगड़े प्रॉफिट होते हैं। तो उस टाइप का भी एक स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे प्रिपेयर रखा था वीडियोस का, ठीक है। तो इन्फोसिस में थोड़ा कॉशियस रहेगा। इटर्नल, अब देखो इटर्नल के नंबर्स आप पूछे सर ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नंबर्स तो अच्छे हैं, फॉल क्यों हुआ? ये रिजल्ट लाइव मार्केट में आ चुके थे और इटर्नल का फॉल का वजह ये था कि जो अनुमान था उससे थोड़े कम रिजल्ट आए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अनुमान को याद रखो। इवन देखो ब्लिंकिट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। बट क्या पैनिक की जरूरत है? आंसर इज नो। देखो मैं आपको इटर्नल के रिजल्ट बता देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे समझना। इटर्नल, ठीक है, सी यहाँ पे आप देखो, सी यहाँ पे देखो 13,000 करोड़ की सेल आई है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट एवर एवर सेल्स इटर्नल की, ठीक है। ये बहुत तगड़ा ग्रोथ है। इवन देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, जंप डेफिनेटली अच्छे। प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम हुई यहां पे, कहां पे? डेप्रिशिएशंस में। डेप्रिशिएशंस काफी तगड़ा बढ़ा एंड इनके इंटरेस्ट, थोड़ा कर्जा भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लास्ट के कंपेयर में कर्जा काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो दो चीजें जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स में थोड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। इवन अगर आप देखोगे लास्ट ईयर में यहाँ पे इनका टैक्स 26% का था, जो अभी 50% आ गया। सो कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स की वजह से इनके रिजल्ट्स में थोड़े वीक आते हुए दिखाई दी, ठीक है। ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चे भी हुए, इसकी वजह से यहाँ पे इनके रिजल्ट्स थोड़े वीक है। बट पॉइंट ये आ जाता है कि सर तो फिर करे क्या, ठीक है। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिग बुल पैटर्न है क्या, अब ये खत्म हो गया? देखो हम लोगों ने 300 से डिस्कस किया था, आज का हाई क्या है? 368, ठीक है। सो ऑलमोस्ट काफी अच्छी मोमेंटम कर चुका था और मैंने हमेशा बोला है कि अगर रिजल्ट का 7 दिन हाई पॉजिटिव होता है तो नेक्स्ट रिजल्ट एक पॉजिटिव होता है। तो नेक्स्ट रिजल्ट तो आज आ गए, यानी कि मैक्सिमम मोमेंटम इसकी खत्म हो गई, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद इसका रिएक्शंस को देखना पड़ेगा, तो आज रिएक्शंस इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। सो आप ये समझो कि अगर आज का लो टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे 338, तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है कुछ दिनों के लिए, नॉट पोजिशनल। और मुझे नहीं लगता कि 280 के नीचे भी जाएगा, बट हाँ, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है सो कॉशियस रहना, ठीक है, इटर्नल के अंदर। और बाकी हम लोग कुछ दिन की मोमेंटम को देख के आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक 280 के नीचे जाएगा। चलिए, ओरियंटेक, देखो ओरियंटेक में बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे 100% का स्टेक बाय किया है रेडिट ने, ठीक है, रेडिट के अंदर। अच्छी बात है, ठीक है। कंपनी काफ़ी फोकस करी ग्रोथ के अंदर और मैंने कुछ और भी इनकी न्यूज़ सुनी थी, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और ओरियंटेक एक पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अगर ओरियंटेक का चार्ट देखो तो वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है ओरियंटेक के अंदर, ठीक है। विच सेज कि अगर ये 500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर एक मोमेंटम आ सकता है ओरियंटेक के अंदर। सो वेट एंड वॉच करेंगे 500 के ऊपर क्या क्लोजिंग आती है कि नहीं ओरियंटेक की, वो हम लोग देखेंगे। अगर आती है तो फिर एक अच्छी खासी मूव्स आ सकती है ओरियंटेक के अंदर, ठीक है। ओके, जियोफिन, मुझे देखो नंबर्स तो पसंद नहीं है जियोफिन के। ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड में आया था जियोफिन, ठीक है। नंबर्स में कब रिफ्लेक्ट होगा पता नहीं, ठीक है। बट मुझे ये नंबर्स तो पसंद नहीं है क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनकी मार्जिन डिक्लाइन मोड पे गए हैं, ठीक है। आप देखोगे 70% का मार्जिन जो 79% पहले था। इवन प्रॉफिट देखोगे हल्का सा ग्रोथ है ईयर टू ईयर बेसिस पे। सो ये नंबर सीरियसली मुझे पसंद नहीं है, बट पता नहीं रिएक्शन कैसा होगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा कि क्रैश बेस बहुत तगड़ा होगा, हो सकता है छोटा मोटा फॉल करे, 3-4% का फॉल करे, ठीक है। बट मतलब ऐसा नहीं कि तगड़ा क्रैश होगा, ठीक है। सो ये क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा और नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट के बाद कुछ मोमेंटम आ सकती है, ठीक है। सो वो देखेंगे यहाँ पे। बट बी रिलैक्स, अगर जियो फिन है तो बी रिलैक्स, आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है। ओला इलेक्ट्रिक, अब देखो ओला आज अपर सर्किट मारी, काफी लोग पूछ रहे थे कि सर क्या ओला पॉजिटिव हो चुका है? देखो अपर सर्किट की वजह पहले सुन लो। एनर्जी स्टोरेज के बिजनेस में एंटर कर रहा है, ऑलरेडी एंटर हो चुका था जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। ओला शक्ति के नाम से, ठीक है, ये लोग ईवी ग्रीन एनर्जी के अंदर एंटर करते हुए दिखाई दिए, पॉजिटिव है। एंड देखो ये बिजनेस थोड़ा सा इनकी बैलेंस शीट को इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। सो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि ये जो पुल बैक्स आ रहा है काफी अच्छा पुल बैक है, ठीक है। बट क्या है कि यहाँ पे 50 का लेवल अब टूटना नहीं चाहिए, अगर ये टूटता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो 50 का लेवल कोई एंगल से ओला के अंदर टूटता नहीं चाहिए, बस वो ध्यान में रखिएगा। लिए तो ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट हाँ, मैं इसको पॉजिटिव नहीं बोलूंगा अभी, ऐसा नहीं कि चार्ट पे पॉजिटिव हो चुका है। बट हाँ, ये एक बेस बना रहे हैं, ओला एक बेस बना रहे हैं, सो वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, लास्ट नोट एटलीस्ट साइंट के नंबर्स मुझे तो पसंद नहीं है, काफी तगड़ा ग्रोथ फॉल्ट है।
34% का। आज पुल बैक दिया था साइलेंट ने। मैं सोच रहा था कि इसको बीटीएसटी करूं, बट रिजल्ट नहीं है तो मैंने रिस्क नहीं लिया, वरना मैं फंस जाता। ठीक है, सो रिजल्ट्स वीक आए हैं, देखते हैं कि कल का रिएक्शंस क्या आता है, बट हाँ नंबर्स काफी वीक है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरीज आ रही है वो है कोटक एटीएफ की। ठीक है, सॉरी कोटक बैंक की। सर ब्रेकआउट है क्या? देखो मुझे तो नहीं लगता, आपको पता नहीं ये कोटक क्यों ब्रेकआउट लगता है। और वैसे भी बैंक्स में कहां से ब्रेकआउट आते हैं, वो टेम्पररी मूव्स आते हैं बैंक्स में तो। ठीक है, तो ये कोई ब्रेकआउट लगता नहीं है अभी। ये जब तक 2300 के ऊपर नहीं क्रॉस होता तब तक तो कोई ब्रेकआउट नहीं है। और वैसे भी ये स्लो मोमेंटम है। आप देखो सी, ये मरमर के ऊपर जाता है। देखो ये आपको क्यों लगता है ये पॉजिटिव है? ये क्या काफी स्लो है, काफी स्लो है। ठीक है, सो वो ध्यान में रखिएगा, मतलब ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है, बट स्लो है मोमेंटम। ओके, चलिए एसआरएफ सर देखो, हमेशा देखो मैंने आज क्रॉस चेक किया एसआरएफ को, मोमेंटम काफी अच्छी आ रही है एसआरएफ के अंदर, लाइफ हाई को क्रॉस कर रहा है, बट इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। आप यहाँ पे देखो सी, रिजल्ट कोई भी नहीं आए। और अगर रिजल्ट से पहले हम लोग कुछ करने जाएंगे और फंस गए तो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, लाइक कैसा आज हुआ जोमेटो के अंदर, जोमेटो लाइफ हाई पे ट्रेड करा था और रिजल्ट आया वो खराब आए तो गिर गया। ठीक है, तो ट्रैपिंग हो सकती है, सो वेट एंड वॉच करेंगे अभी। ठीक है, एक दो दिन का व्यू हो तो ठीक है, बट थोड़ा वर्टिकल गया है, सो क्या है कि वेट एंड वॉच करना बेटर है। रिजल्ट्स के बाद कंफर्मेशन होगा। देखो मैं हमेशा पता है क्या करता हूँ, अगर कोई स्टॉक में मेरा व्यू 4-5 महीने का है, ठीक है, तो मैं बहुत सोच समझ के एंटर करता हूँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई मान लो कि मैं सर मेरा व्यू 1 साल का है, ठीक है, और आपने रिजल्ट से पहले एंटर कर गया, रिजल्ट आया खराब, स्टॉक क्रैश हो गया 10%, 15%। ठीक है, आपको लगेगा भाई रिकवर करेगा, नहीं रिकवर करेगा। अगर रिजल्ट के बाद क्रैश हुआ ना, ठीक है, वो आप समझो वहां से 20% तो और गिरेगा। बात समझ में आ रही है? डिपेंड करता है, अगर मिड कैप है तो 20% गिरेगा, लार्ज कैप है तो 10% और गिरेगा, और स्मॉल कैप है तो 30% गिरेगा। सो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको कब ट्राई करना है। ठीक है, सो रिजल्ट से पहले ट्राई करना इट्स टोटली बेवकूफी। ठीक है, हाँ एक दो दिन का व्यू तो ठीक है, बट बाकी तो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है सर। ठीक है, बाकी मुझे एसआरएफ तो वर्टिकल दिखाई दे रहे, तो एक आध दो दिन भी मैं बोल नहीं सकता इसमें। विपिन जी बोल रहे कि सर एमआरपीएल को देखो। देखो एमआरपीएल भी रिजल्ट आ चुके थे, रिजल्ट्स तो अच्छे थे, काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि रिजल्ट पे गैप अप ओपन होता है तो कूद नहीं पड़ो। ठीक है, अगर कूदोगे डायरेक्टली तो फंसोगे। हाँ देखोगे टॉप गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ एंड फॉल। ठीक है, सो हमेशा ये चीजें ध्यान में रखनी है कि रिजल्ट आए, इंस्टेंटली गैप अप पे कूद गए तो फंसेंगे। ठीक है, सो हो क्या रहा है, ये टेम्पररी कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि टेम्पररी पुलबैक था। अब जब तक आज का हाई टूटता नहीं है तब तक ये नेगेटिव है। ठीक है, तो सो आप ये समझो शॉर्ट टर्म की बात करो, बाकी लॉन्ग टर्म तो बहुत स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में जब तक ये आज का हाई टूटता नहीं तब तक ये वीक है। ठीक है, सो वो ध्यान में रखिएगा, अभी ज्यादा फोकस करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए इसके अलावा पैरादी फॉस्फेट में यहाँ पे मुझे क्वेरी ये आती हुई दिखाई दी कि प्रमोटर ने स्टेक बाय किया। किसी ने बोला सर प्रमोटर ने स्टेक बाय किया। देखो जो प्रमोटर ने स्टेक बाय किया है वो मुझे जो न्यूज मिली है वो तीन तीन वीक पहले बाय किया था, अभी बाय नहीं किया था, 3 वीक पहले बाय किया था। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि अभी बाय किया तो मुझे लिंक फॉरवर्ड कर देना कमेंट के अंदर कि आपको कहां से सोर्स मिला। बाकी अभी मुझे नहीं लगा अभी कोई बाय किया है। ठीक है, 3 वीक पहले बाय किया, और अगर 3 वीक पहले का है तो स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव आनी चाहिए थी। ठीक है, अगर नहीं आ रही है इसका मीनिंग क्या है कि भाई टेम्पररी मोमेंटम आ रही है और बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि 6 महीने का व्यू ज्यादा हो, उससे ज्यादा हो तो पॉजिटिव हो सकता है, बट उससे कम का व्यू हो तो फिर कहना मुश्किल है। ठीक है, तो आपको कम से कम अगर 6 महीने का वेट करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उससे कम का व्यू तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हैं, तो पैनिक नहीं करना। बट हाँ 3 वीक पहले बाय किया था और वो पॉजिटिव है, सो व्यू लंबा रखो तो ज्यादा बेटर है। चलिए एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, अदानी पावर। मुझे किसी अदानी पावर की भी न्यूज आती हुई दिखाई दी, सर अदानी पावर की मेरी एंट्री ये है। सो देखो अदानी पावर में पुल बैक आ सकता है बट टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि जो न्यूज आई थी स्प्लिट वाली, उसके बाद तो मोमेंटम काफी हो चुकी थी। ठीक है, और आपने प्रॉपरली टॉप पे एंट्री किया था, तो ये हमेशा मैं आपको बार बार वार्निंग देता हूँ। पता नहीं वीडियोस काफी लोग नहीं देखते या नए नए व्यूअर्स है। ठीक है, जो लोग नहीं देखते उनको मेरे वीडियोस दिखाने चाहिए कि भाई जय सर बोल रहे हैं, वो एक बार सुन लो, फंसोगे नहीं एटलीस्ट आप टॉप पे। ठीक है, सो अभी क्या है कि टाइम लेगा अभी रिकवर होने में, आप ऐसा मत समझो कि अभी अभी रिकवर होगा। ठीक है, सो टाइम लेने वाला है, बट हाँ हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे भी रखता रहता हूँ। और हाँ ये वीडियो मिस मत करना क्योंकि काफी चीजें मैं डिस्कस करता रहता हूँ। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।